बीते कई दिनों से बिहार में भीषण और प्रचंड गर्मी के कहर से लोग परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब क्या होने वाली है गर्मी से और कब तक मानसून बिहार में प्रवेश करेगा? चूंकि केरल में मानसून का प्रवेश हो चुका है। सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो 10 बजे के बाद लोगों की चहल पहल बंद हो जाती है। गर्मी इतनी तेज है कि मानो सड़क भी आग उगल रहे हो। इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह हैं। विशेष जानकारी हम उनसे लेंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे कि गर्मी को लेकर के जो अभी तक अपडेट मिल पा रहा है कि बिहार में मानसून का अगस्त कल तो मानसून आपका केरल में एंटर कर गया है, दस्तक दे दिया है केरल में। और अगले 15 तारीख से 18 तारीख के बीच में आपके उत्तर बिहार में भी मानसून प्रवेश करने की संभावना है। और जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक आपका गर्मी जो है ये ऐसे बरकरार रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिले गर्मी से, लेकिन जब तक मानसून इनका नहीं कर जाता है तब तक बारिश की संभावना बहुत ही कम होगी। और इस बार मानसून का जो बारिश है वो सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। तो देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी बढ़ रहा है, तो एक आंकड़ा तो होगा कि कितने वर्षों के बाद इतनी प्रचंड गर्मी बिहार में, खासकर उत्तर बिहार में अगर डेटा देखा जाए तो पिछले 30-35 साल में इस बार की गर्मी थोड़ा अलग है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से मतलब कम से कम 6-7 दिनों से 40 के ऊपर आपका तापमान, जो दिन का तापमान है वो बरकरार बना हुआ है। उसके 40 के नीचे तापमान नहीं जा रहा। ये ऐसा देखने को बहुत दिन बाद मिला, कम से कम 30-35 दिन बाद। और ये आगे भी अभी बरकरार रहने का 1-2 दिन अभी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। जब तक अच्छे से एक्टिव नहीं हो जाता है मानसून अपने इंडिया में या केरल में, तो इंटर कर गया है और उसकी स्पीड पर निर्भर करता है कि कैसे आगे का मौसम रहेगा। इस प्रचंड गर्मी के पीछे कुछ कारण ऐसे होंगे जिसके कारण ये लंबे 30-35 साल के बाद इतनी प्रचंड गर्मी वैसे देखा जाए इसके पीछे कि जलवायु परिवर्तन ही है मेन रीजन। तो जलवायु परिवर्तन है आपका तापमान जो हर साल जो बढ़ रहा है उसके पीछे तो मानसून शिफ्ट हो रहा है। आपका हर साल 2-4 दिन 5 दिन मानसून शिफ्ट हो जा रहा है। उसके बाद जब मानसून के पीरियड में जो बारिश होता है तो बारिश तो सामान्य के आसपास बारिश रहता है, लेकिन जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका 4 मंथ का मानसून होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में, तो उसमें टोटल कितना बारिश होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि एक ही मंथ में या 2 ही मंथ में टोटल बारिश हो जाता है। तो जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। इस वजह से आपका जो तापमान है और जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है मेन रीजन तो है। अभी हीट वेव को लेकर क्या कहेंगे? क्या चीज़? अभी हीट वेव जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या दिशा निर्देश मिल रहे हैं काम होने के लिए? देखिए, वो तो जब काम हो तब तो बाहर निकले। और मेन चीज़ जो किसान के लिए है तो वो अपने खेत में नमी बनाए रखने के लिए अपना सिंचाई, जीवन रक्षक की सिंचाई है तो करें। अभी जो आपका बिछड़ा गिराना है तो जिसके पास अगर सिंचाई की व्यवस्था है वो अपने किसान भाई अपने खेत में बिछड़ा गिरा लें। और मानसून अब केरल में इंटर कर गया है तो संभावना है कि जल्द से जल्द उत्तर बिहार में भी दस्तक देगा मानसून। और जो भी किसान भाई अपना धान लगाना चाहते हैं, बिछड़ा गिराना चाहते हैं, वो अपना कर सकते हैं। हमारे साथ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह थे और इनकी माने तो केरल में मानसून दस्तक दे दिया है और बिहार में बहुत जल्द मानसून दस्तक देने वाली है। तो इस प्रचंड गर्मी से अब बिहार के लोगों को भी राहत भरी सांसें मिल सकती है, बशर्ते अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से अनूप कुमार।